कहानी स्टार्ट होती है 1944 जर्मनी में हो रहे वर्ल्ड वॉर सेकंड से, जहां कुछ नाजीज एक व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। बेसिल जो कि उसका दोस्त होता है वो भी ये सब देख रहा होता है, और ये व्यक्ति जिसे नाजीज पकड़कर ले जा रहे होते हैं इंडियाना जोन्स ही होते हैं। ये नाजीज दुनिया भर से एंटीक्यूटीज चीजों को छुपाकर यहाँ पर ला रहे थे, जिसमें से एंडी को लेंच ऑफ लॉन्जियस की तलाश थी, जिस पर जीसस का खून पड़ा हुआ था और जिसे जीसस की मौत के दौरान यूज किया गया था। अब नाजीज एंडी से पूछताछ करते हैं। एंडी बोलता है नाजीज दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं और इस बार वो हार भी रहे हैं। इतनी देर में नाजियों में से एक वोलन लेंच ऑफ लॉन्जियस यहाँ लेकर आ जाता है, जिसको उन्होंने चुरा लिया था। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और सारे नाजीज वहां से भागने लगते हैं। एंडी भी अब वहां से बच के आगे बढ़ने लगता है। सारे नाजीज एंटीक्यूटी लेकर एक ट्रेन से निकल रहे होते हैं। तभी एंडी के दोस्त बेसिल को पकड़ लिया जाता है। उधर एंडी एक कार में बैठकर आगे बढ़ता है और तब ऑफिसर भी उसी कार से आते हैं। वहां से सभी लोग ट्रेन की तरफ जाते हैं। वो लोग एंडी को पहचान तो लेते हैं, बट एंडी उन्हें मार देता है। वहां से वो एक बाइक लेकर ट्रेन पर चढ़ जाता है और फिर उसके अंदर चला जाता है। वो ट्रेन के अंदर लेंच ऑफ लॉन्जियस लेने के लिए चला जाता है, बट उसे पता चलता है कि ये लॉन्जियस तो नकली है। वोलर को भी इसके बारे में पता था क्योंकि वो एक आर्कोलॉजिस्ट था, लेकिन इसकी जगह उसे एक अद्भुत चीज महान गणितज्ञ आर्किमिडीज का डायल मिलता है, जिसकी मदद से वो लोग किसी भी जगह में चल रही गड़बड़ी को समझकर टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसा वोलर का मानना था और ये सब कुछ बेसिल भी देख रहा था। और वहां पर इसके अलावा सारा सामान इंडी को असली लग रहा था। फिर वो गार्ड से बचकर आगे निकलता है, जहां उसे उसकी टोपी और एक रस्सी मिलती है, और आगे जाने पर उसे बेसिल भी मिल जाता है। अब इंडी बेसिल को आजाद कर देता है। बेसिल इंडी को आर्किमिडीज के डायल के बारे में बताता है और फिर वो दोनों वोलर के पास आते हैं। इंडी वोलर को पीट कर डायल चुराकर भाग जाता है। फिर वो दोनों ट्रेन के ऊपर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ अमेरिकन्स को देखते हैं जो कि उसी ट्रेन को रोकने के लिए एक धमाका करते हैं। धमाके के बाद इंडी और बेसिल एक नदी में कूद जाते हैं, लेकिन वो उस डायल को सुरक्षित बचा लेते हैं। अब अमेरिकन्स उस पूरी नाजीज ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं और दुनिया भर की एंटीक्विटीज को चुराकर नाजियों से भी बड़े चोर बन जाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, यानी कि 1996 में, जहां एंडी अब बूढ़ा हो चुका था। अब वो अकेला ही रहता था और उसकी वाइफ मेरियन से भी उसका डिवोर्स हो गया था। अब वो अपने कॉलेज में आकर पढ़ाने लगता है, जहां पर वो कई सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स से पूछता है, बट एक हेलेना नाम की लड़की ही उसका सही जवाब दे पाती है, जिस पर एंडी खुश होकर आर्किमिडीज के इतिहास के बारे में बताने लगता है, जिसमें उसने लड़ाई के कई हथियार पर्यावरण से इंस्पायर्ड होकर बनाए थे। तभी वहां पर एक न्यूज में बताया जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रख दिया है, जिसे देखकर सभी खुश होते हैं। अब इंडी वहां से निकल जाते हैं। हेलेना अब उनका पीछा करने लगती है। मैसन नाम की एक सीआई एजेंट हेलेना का पीछा करती है। फिर हेलेना एक जगह पर इंडी से मिलती है, पर इंडी उससे नहीं पहचान पाता। हेलेना बोलती है कि वो बेसिल की बेटी है, जिस पर इंडी बहुत खुश होता है क्योंकि बहुत दिनों बाद वो अब मिले थे, और इंडी हेलेना का गॉडफादर भी था। दूसरी तरफ हम एक होटल में गुंडों के साथ क्लेबर नाम के अमेरिकन एजेंट को भी देखते हैं। साथ ही वोलर भी वहां था। क्लेबर वोलर के लिए काम करता है और वोलर ने नाजीज की आइडेंटिटी छिपाकर नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया था, और उसी की कैलकुलेशन के चलते नासा चांद पर पहुंचा है, ऐसा क्लेबर बोलता है। और वहां पर जब वेटर के बारे में वोलर पूछता है, तब वेटर बताता है कि वो नाजीज के खिलाफ अमेरिका के साथ जंग लड़ा था। तब वोलर बोलता है कि अमेरिका कभी भी जंग नहीं जीता था और हिटलर अपने अलग तरीकों के चलते हारा था। इसके बाद वेटर वहां से चला जाता है। उधर हेलेना इंडी को बताती है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही है और आर्किमिडीज पर रिसर्च भी कर रही है, जिस पर इंडी उससे इसके बारे में पूछने लगता है। तब हेलेना बताती है कि आर्किमिडीज का डायल 19वीं सदी में रोमन साम्राज्य के जहाज के साथ एक जगह पर डूब गया था, जिसे कुछ लोगों ने ढूंढ लिया था। वो डायल इतनी बेहतरीन चीज होने के बावजूद भी उसका अभी तक सही यूज किसी ने भी नहीं किया है। साथ ही वो बताती है कि उस डायल को उसके फादर ने नाजीज से चुराया था और उनसे बचाने के लिए उसे नदी में फेंक दिया। हेलेना को ये डायल ढूंढना होता है, और तब इंडी हाँ बोलता है। इंडी बोलता है कि जब वो लास्ट टाइम उसके घर आया था तो उसने क्या किया था, यानी कि अब उसको उस बारे में कुछ भी याद नहीं है, जिस पर हेलेना हाँ बोलती है। और फिर हेलेना उस नाजी ट्रेन के पास वाली नदी में उस डायल को ढूंढने जाती है। इसके लिए उसे इंडी की मदद चाहिए ताकि वो उस डायल को म्यूजियम में देकर दुनिया भर में फेमस हो सके, जिस पर इंडी दुखी हो जाता है क्योंकि इस डायल की वजह से ही उसके फादर को मार दिया गया था। अब इंडी हेलेना को वो डायल दिखाता है जिसे उसने अपने कॉलेज के लॉकर में छिपाकर रख रखा था, जिसे देखकर हेलेना चौंक जाती है।
इंडी बताता है कि ये डायल का आधा हिस्सा ही है, क्योंकि आर्किमिडीज ने इसे आधा तोड़ दिया था ताकि कोई भी टाइम से छेड़छाड़ ना कर सके। इसके बाद क्लेबर और मेसन इंडी और हेलेना को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। फिर वहां पर कुछ और टीचर्स भी आ जाते हैं। क्लेबर उन सभी को मार देता है, लेकिन मेसन को ये सब चीजें पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक सीआई एजेंट थी। वो क्लेबर को ऐसा करने से रोकती है। फिर वो इंडी के पास आते हैं। इसके बाद हेलेना बोलती है कि इंडी इसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगा। ये सुनकर इंडी चौंक जाता है, क्योंकि उसने डायल तोड़ने की बात तो बेसिल से कही थी। फिर हेलेना वहां से डायल लेती है। तब इंडी उससे सवाल पूछता है। तभी वहां पर क्लेबर और मेसन भी आ जाते हैं, जिसके बाद हेलेना इंडी को वहां पर फंसाकर भाग जाती है। फिर इंडी चीजों को गिराकर वहां से भागने लगता है, बट क्लेबर और मेसन उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद इंडी को एक ट्रक में ले जाकर हेलेना के बारे में पूछने लगते हैं। उधर अमेरिका में नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर कदम रखने पर जश्न मनाया जा रहा था। वहां पर उनकी गाड़ी को रोक लिया जाता है। इस पर वो पैदल ही आगे जाने लगते हैं। इसी बीच इंडी एक घोड़े को लेकर भागने लगता है। वो एक ट्रेन में जाकर बैठता है। उस ट्रेन में इंडी को उसके पुराना दोस्त साला मिलता है, जिसे हमने पहले भी इंडियाना जोन्स की फर्स्ट और सेकंड मूवी में देखा है। साला उसे बताता है कि हेलेना इल्लीगल चीजों को बेचने का काम करती है और इसी वजह से वो जेल में भी थी, लेकिन एक अजीज रहीम नाम के गैंगस्टर के बेटे ने उसे छुड़ा लिया था। अगले दिन हेलेना उन्हीं के होटल में उन एंटिक्विटीज को बेचने लगती है। अब साला अपने पोतों को इंडी से मिलवाता है, जिससे इंडी खुश होकर साला से बोलता है कि वो उसके साथ किए गए एडवेंचर कामों को अभी भी मिस करता है, जिस पर साला हाँ बोलता है। अब इंडी हेलेना के पास जाना चाहता है और साला उसे एक नकली पासपोर्ट और उसके काम का सामान देता है। अब प्लेन में इंडी को बेसिल और हेलेना याद आने लगते हैं। उसे वो दिन भी याद आ जाता है जब वो लास्ट बार बेसिल से मिला था। तब बेसिल डायल को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आर्किमिडीज ने डायल से समय में छेड़छाड़ करने का रास्ता ढूंढ लिया था। बेसिल बोलता है कि इस टाइम की छेड़छाड़ के चलते दुनिया तबाह भी हो सकता है, इसलिए मैं इस डायल को तोड़ देना चाहता हूँ। तब इंडी बेसिल को बोलता है कि डायल को तोड़ने के चक्कर में तुम पागल हो चुके हो और इसलिए अब इस डायल को मैं तोड़ूंगा, लाओ इसे मुझे दे दो। इसके बाद इंडी उस डायल को लेकर वहां से निकल जाता है। तभी वहां छोटी हेलेना भी उसे देख लेती है और अब प्रेजेंट में हेलेना को भी वो चीज़ें याद आने लगती है और हम हेलेना को भी एक प्लेन में देखते हैं। अगले दिन इंडी अजीज के होटल में आता है, जहाँ हेलेना डायल की नीलामी कर रही होती है। इंडी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, बट टेडी उसे रोक लेता है, जो कि हेलेना का ही असिस्टेंट होता है। फिर भी इंडी किसी तरीके से उस नीलामी को रोक देता है। लोग अब इंडी के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर इंडी बोलता है कि वो हेलेना का गॉडफादर है। तभी वो वहां पर वोलर भी आ जाता है। इंडी को ये याद होता है कि वो एक नाजी है। वोलर को वो डायल चाहिए होता है। अब उन दोनों के बीच वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। इंडी डायल को लेकर भागने लगता है, लेकिन हेलेना इंडी से वो डायल हथियाकर टेडी को दे देती है। टेडी से वोलर उस डायल को चुराकर भागने लगता है। हेलेना जब नीचे आके देखती है तो वो सब लोग वहां से जा चुके थे। इंडी डायल लेने के लिए एक ऑटो में हेलेना और टेडी के साथ भागने लगता है। वो लोग डायल को हासिल नहीं कर पाते। हेलेना भी इंडी से नाराज होती है, क्योंकि वो बेसिल की मौत के बाद उसे कभी भी देखने नहीं आया। उधर मेसन वोलर पर भड़क जाती है, क्योंकि उसने इस दौरान कई लोगों को मार दिया था। तभी क्लेबर उसे भी मार देता है और अब सीआई प्लेन पर वो कब्जा कर लेता है, जिसमें वोलर मेसन से बोलता है कि वो हमेशा से ही एक नाजी था। इसके बाद इंडी हेलेना को लेकर अपने दोस्त रोनाल्डो के पास जाता है, जो कि एक सेलर था। इंडी रोनाल्डो से एक काम में उसकी मदद को बोलता है। इसके बाद हेलेना और इंडी एक शिप में बैठकर बातें करते हैं कि 19वीं शताब्दी में ये डायल एक जहाज से मिला था, जिसका आधा हिस्सा पानी में ही डूब गया और अब उन्हें इसके दूसरे हिस्से को पाने के लिए डूबे हुए आधे हिस्से की खोज करनी पड़ेगी। इस दौरान जहाज के उस आधे हिस्से में उन्हें कोई नक्शा भी मिल सकता है। ये सभी चीज़ें बेसिल ने अपनी स्टडी में लिखी होती है, जिस पर इंडी भी उसकी तारीफ करता है। बेसिल डायल के पेपर में एक डेट भी लिखा था, जिसे देखकर इंडी सोच रहा था कि इससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। अब हेलेना इंडी को बोलती है कि अगर टाइम ट्रेवल करना आ जाए तो तुम इससे क्या करोगे। इंडी बोलता है कि वो सबसे पहले पास्ट में जाकर अपने बेटे को जंग में जाने से रोकेगा और बोलेगा कि वो जंग में जाएगा तो मारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता और इसलिए अब वो साथ भी नहीं रह सकते। ऐसा कह के इंडी दुखी हो जाता है और इंडी को दुखी देखकर हेलेना भी दुखी हो जाती है। अगले दिन रोनाल्डो, इंडी और हेलेना रोमन जहाज के पास जाती है। अंदर आने पर उन्हें कई सारे सैनिकों के कंकाल मिलते हैं। अब उन्हें वहां पर एक बॉक्स मिलता है,
तभी कुछ मछलियाँ ईल्स मछलियाँ उन पर अटैक कर देती है। इंडी आग जलाकर भाग रहा था। अब वो उस बॉक्स को शिप पर ले आता है, मगर वोलन ने वहाँ पर पहले से ही कब्जा कर लिया था। इंडी इस चीज़ से बहुत गुस्सा हो जाता है और वोलर उस बॉक्स में से एक पत्थर निकालता है जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। हेलेना उसे पढ़ती है, तभी रोनाल्डो वोलर पर अटैक कर देता है, मगर वोलर रोनाल्डो को मार देता है। अब हेलेना पढ़ती है कि डायल का दूसरा हिस्सा आर्किमिडीज की कब्र में है, जिसे 2000 साल से अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। पर हेलेना बाकी लोगों को गलत जगह बताकर इंडी की मदद से एक बम वहां पर फेंक देती है। धमाके के बीच इंडी, टेडी और हेलेना वोलर की शिप में चले जाते हैं। अब इंडी एक पत्थर को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा भारी होता है, जिसे देखकर इंडी उसमें आग लगा देता है और अब इसके अंदर से एक गोल्ड सर्कल निकलता है जिस पर कुछ पहेलियाँ लिखी हुई थी। पहेलियों को डिकोड करने के बाद उसे पता चलता है कि आर्किमिडीज की कब्र सिसिली में है, जहाँ उसकी लास्ट फाइट हुई थी। अब इंडी अपना जहाज सिसिली की तरफ मोड़ देता है, जहाँ वो सबसे पहले अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं। अब इंडी को ये भी पता चल जाता है कि वोलर अपने साथियों के साथ उनका पीछा करके गुफा तक पहुंच जाएगा, या फिर हो सकता है वो जल्दी भी पहुंच जाए। इसके बाद वो आर्किमिडीज की गुफा तक भी पहुंच जाते हैं। अब वो ऊपर चढ़ने लगते हैं और इसके बाद वो एक ब्रिज से नदी को पार करने लगते हैं। हेलिना इंडी को बताती है कि आज से 10 साल पहले टेडी ने उसका पर्स चुराया था और वो एक बहुत ही तेज लड़का है, जिस पर इंडी भी उसकी बात का भरोसा करने लगता है। अब वोलर भी उनका पीछा करके वहां पर आ जाता है। अब इंडी और हेलिना एक कमरे में आ जाते हैं जहां पर उन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है। फिर इंडी उसी गोल्ड सर्कल पर लिखी हुई पंक्तियों को पूरा पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि देवी के चरणों में ही जिंदगी है। अब इंडी उस मूर्ति के नीचे पैरों की तरफ देखने लगता है जहां पर उन्हें एक और गुफा का रास्ता दिखता है। वो गुफा के रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं। उधर टेडी एक गुंडे के साथ ब्रिज पार कर रहा था। वो पानी में गिर जाते हैं, लेकिन टेडी उस गुंडे को फंसाकर आगे निकलने लगता है। अब इंडी और हेलेना गुफा के जरिए आर्किमिडीज की कब्र तक पहुंच जाते हैं, जिसे खोलने पर उन्हें डायल ऑफ डेस्टिनी का दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है। मगर यहाँ पर हेलेना चौंक जाती है क्योंकि उस कब्र की तस्वीरों में से एक तस्वीर थी मॉडल प्लेन की, और आर्किमिडीज की वॉच भी नए जमाने की थी जो कि आज से 2000 साल पहले बनाना नामुमकिन था। अब हेलेना को विश्वास हो जाता है कि उसके पिता बेसिल की बातें सही थी कि आर्किमिडीज की डायल से समय यात्रा की जा सकती है। अब उनके पीछे से वोलर भी वहां पर आ जाता है जो कि बोलता है कि आर्किमिडीज हमेशा से ही सही था और वो लोग गणित से अंतरिक्ष को भी जीत सकते हैं। अब वोलर हेलेना पर गन पॉइंट करके उससे वो डायल के दोनों हिस्से मांग लेता है और उन्हें जोड़ भी देता है, और अब वो आर्किमिडीज की वॉच को उस डायल में लगाकर उसे स्टार्ट कर देता है। इसके बाद टेडी वहां आकर वोलर पर अटैक कर देता है। अब वहां पर गोलीबारी होने लगती है। इस दौरान इंडी घायल हो जाता है और अब वो टेडी और हेलेना को वहां से निकलने के लिए बोलता है। वोलर इंडी को तो पकड़ लेता है, बट टेडी और हेलेना आगे जाकर छिप जाते हैं। वो वोलर को छिप कर देख रहे होते हैं, जहां पर वोलर इंडी को पकड़कर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है, जहां वो डायल की मदद से लोकेशन पता करता है, जिससे वो समय यात्रा करके 1942 में जाएगा और सबसे पहले हिटलर को मारकर वो पूरी नाजीस आर्मी पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि उसे हिटलर के प्लान्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लगते थे और इसलिए वो हिटलर हारा था। इस तरीके से नाजी आर्मी पर कंट्रोल करके वो नाजियों को जिता देगा। इंडी वोलर के हाथ में भी वही वॉच देखता है जो उसने आर्किमिडीज के हाथ में देखी थी। अब वोलर अपने साथियों के साथ एक प्लेन में आता है और हेलेना टेडी को एक छोटा प्लेन दिखाती है और उसे चलाकर उस प्लेन के पीछे आने को बोलती है, लेकिन टेडी ने इससे पहले कभी भी प्लेन नहीं चलाया था, लेकिन वो बोलता है कि वो कर लेगा। तभी वहां से वोलर का प्लेन निकलता है और अब हेलेना भी एक बाइक की मदद से प्लेन के टायर को पकड़कर अंदर घुस जाती है। टेडी भी प्लेन को उड़ाकर वोलर के प्लेन के पीछे लगा देता है। वोलर को अब आसमान में लोकेशन मिल जाती है, एक चमकीली रोशनी, जिससे वो समय यात्रा करेंगे। तब इंडी बोलता है कि उसने आर्किमिडीज के डायल के लिए कोऑर्डिनेट्स बताया था। कई सालों के कारण कोऑर्डिनेट्स बदलते रहते हैं और अब इसलिए वो 1942 में नहीं जा सकते। इस पर क्लेबर इंडी को मारता है और सभी प्लेन को उस रोशनी में घुसा देते हैं। साथ ही टेडी का भी प्लेन उस रोशनी में घुस जाता है और अब दोनों का ही प्लेन 212 BC में पहुंच जाता है,
जहां उस वक्त सिसिली में साइराकस की लड़ाई चल रही थी और सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उस प्लेन को आर्किमिडीज भी देख रहा था जो डायल पर अभी भी काम ही कर रहा था। प्लेन में वॉलर भी डर जाता है। फिर सभी सैनिक उस प्लेन पर अटैक करने लगते हैं। अब हेलेना क्लेबर को नीचे गिराने के लिए आगे बढ़ती है बट वो खुद ही प्लेन से लटक जाती है, जिस पर इंडी एक पैराशूट लेके उसे बचाकर नीचे कूद जाता है। हेलेना और इंडी अब नीचे आ जाते हैं जिस पर वो सभी प्लेन पर अटैक करने लग जाते हैं जिससे वो प्लेन क्रैश हो जाता है और उसके अंदर सभी लोग मारे जाते हैं। ये सब टेडी देखता है और हेलेना और इंडी को बचाने के लिए कहता है। अब उस प्लेन क्रैश के पास आर्किमिडीज आता है और वॉलर के हाथ से वो घड़ी निकाल लेता है। उसे वहां पर वो डायल भी मिलता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। अब इंडी और हेलेना जमीन पर पहुंच जाते हैं। हेलेना टेडी के प्लेन को देख उसके पास जाना चाहती थी। इंडी समझ जाता है कि उसके डायल में आर्किमिडीज ने समय यात्रा करके एक ही जगह पर आने की चीज को सेट किया था और वो समय भी उसी का ही होता है। इससे उसे पता चल जाता है कि अगर ये डायल फ्यूचर में किसी को मिलता है तो वो काम करेगा या फिर नहीं, और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन अब इंडी यहीं पर रहकर इतिहास को जीना चाहता है। अब वहाँ पर आर्किमिडीज इंडी के पास आता है। इंडी उसे बताता है कि वो फ्यूचर में 2000 साल आगे से है। आर्किमिडीज उसे इसी डायल से उसके वक्त में जाने को कहता है। जब हेलेना हाँ बोलती है और वहाँ टेडी को बुलाती है, मगर इंडी अभी भी यहीं पर रहना चाहता था। हेलेना जवाब देती हुई उससे बोलती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि इसके कारण एक टाइम पैराडॉक्स क्रिएट हो सकता है और इसके पूरे नतीजे फ्यूचर पर गिरेंगे। लेकिन फिर भी इंडी मना कर देता है और अब हेलेना एक पंच मारकर उसे बेहोश कर देती है। कुछ दिनों बाद हम इंडी को उसके घर पर देखते हैं क्योंकि हेलेना उसे वापस प्रेजेंट में ला चुकी थी। अब इंडी को सही तो लग रहा था लेकिन फिर भी पास में ही रहना चाहता था वो, जिस पर हेलेना बोलती है कि उसका उसकी फैमिली के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी था। वहाँ पर इंडी की वाइफ मेरियन भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि हेलेना ने उसे सब कुछ बता दिया था। हेलेना ने वो सारी चीज़ें उसे बता दी थी जो टाइम ट्रेवल में पास्ट में उनके साथ हुई। अब वहाँ पर साला भी अपने पोतों के साथ वहाँ पर आ जाता है जो कि इंडी को होश में देखकर खुश होता है। हेलेना उन्हें टाइम स्पेंड करने को बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब इंडी और मेरियन उस मोमेंट को याद करने लगते हैं जब वो पहली बार बोट में फंसे थे। अब ये दोनों खुश हो जाते हैं। नीचे हम बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इन बच्चों के ऊपर हमें इंडियाना जोन्स का वही लेजेंडरी हैट नजर आता है और इस तरीके से ये स्टोरी खत्म हो जाती है।